तो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। जैसा कि गाइस हमने लास्ट जो अपना जो सीरीज़ चल रहा है वो ग्रुप बी का चल रहा है। मैंने सारा डेटा अपलोड कर दिया। अब हमारा बच रहा है बीएमई और लास्ट बच रहा है हमारा कंप्यूटर। तो गाइस आज हम बीएमई का सब्जेक्ट कंप्लीट करने वाले हैं। अब देखो गाइस, बीएमई एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो स्कोरिंग के साथ साथ तुम्हें एक अच्छा मार्क्स दिलवा सकता है। बस डिपेंड करता है डायग्राम पे। अगर तुम्हें बीएमई के डायग्राम्स और कॉन्सेप्ट, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर है ना, तो तुम बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो बीएमई में। क्योंकि बीएमई में वैसी सारी चीज़ें हैं ना जो तुम रियल लाइफ में यूज़ करते हो, और कुछ कुछ ऐसे डायग्राम्स हैं जो तुम लैब में यूज़ किए होगे, जो तुम लैब में इंप्लीमेंट किए होगे, लैब में जब प्रैक्टिकल किए होगे ना, तुम्हें वो चीज़ें याद रहनी चाहिए। इसलिए बीएमई को गाइस अच्छे से लिखना, बहुत स्कोरिंग है, बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें लिखना पड़े, नहीं। डायग्राम बनाओ, आराम से तुम्हारे मार्क्स अच्छा मिल जाएगा। थोड़ा थ्योरी भी लिखना पड़ेगा। अब रही बात आज हम इस वीडियो में क्या क्या डिलीवर करने वाले हैं, वीडियो का क्या स्ट्रक्चर होने वाला है। तो गाइस सबसे पहले मैं तुम्हें चैप्टर वाइज बताने वाला हूँ कि किसके कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन क्वेश्चन रिपीटेड है। उसके बाद मैं तुम्हें मिड सेम पेपर दिखाने वाला हूँ, एंड सेम के पेपर दिखाने वाला हूँ, उनको एनालाइज करके बताऊंगा। उसके बाद मैं तुम्हें प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिखाने वाला हूँ, बीएमई का कुछ फार्मूलाज दिखाऊंगा, कहाँ से पढ़ना, किस चैनल को फॉलो करना है, ये सब और कुछ एक्स्ट्रा टिप्स जो बीएमई के तुम्हारे मार्क्स को और भी इनहेंस कर देगा। बाय द वे गाइस, अगर तुम मेरे चैनल में न्यू हो तो वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल बेसिकली एजुकेशनल कंटेंट पे बेस्ड है, जहाँ मैं कॉलेज लाइफ के सारे क्वेरीज जो भी कन्फ्यूजन्स होते हैं उन पे मैं वीडियो बना के तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करता हूँ। अगर तुम्हारे मन में भी कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो गाइस तुम मेरे कमेंट में पूछ लेना, और ग्रुप को जुड़ जाना। मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है जहाँ पर अलग अलग कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जहाँ मैं सारा डेटा, रिसोर्सेज, मटेरियल वगैरह शेयर करता हूँ। तो व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गाइस हम चलते हैं, अपने वीडियो पर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्क्रीन पे आपको सारा डेटा शो हो रहा होगा। अब चलिए हम अपने वीडियो पर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला चैप्टर तुम्हारा मटेरियल। गाइस ये वो चैप्टर है ना जो इतना स्कोरिंग है, इतना इजी है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो इस चैप्टर में ना फुल मार्क्स लाने का ट्राई करना। बेसिकली इससे 2 या 3 क्वेश्चन तो रहते हैं, मतलब 21 मार्क्स का शायद ये रहता ही रहता है। इसमें से जो हर बार रिपीट करेगा वो है तुम्हारा आयरन कार्बन डायग्राम। वह हर बार पूछता है, इवन मिड सेम में भी पूछता है। उसके बाद देखो वाईडी यंग मॉडुलस से कभी कभी न्यूमेरिकल बन जाता है, बहुत इजी न्यूमेरिकल बनेगा। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टी गाइस, जिससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। स्ट्रेस स्टेट डायग्राम, इससे भी बहुत बार पूछता है। उसके बाद हुक्स लॉ, ये तो पूछता ही पूछता है। तो गाइस इसमें जितने भी है ना सब इंपॉर्टेंट है। और आगे इस मिड सेम में क्या क्या पूछता है, देखो मिड सेम में तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल पूछ लेगा, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज 15 होते हैं, तुम 10-12 कर लेना, देखो मिड सेम में आते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देख लेना उसका, उसके 5 या पॉइंट्स होते हैं वो देख लेना। आयरन कार्बन डायग्राम को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, इसके डायग्राम को, इसके पॉइंट्स को। उसके बाद हार्डनेस पे एक ब्रिटल मटेरियल का होता है वो देख लेना, और हुक्स लॉ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है वो देख लेना। और यंग मॉडुलस से कभी कभी मिड सेम में न्यूमेरिकल बन जाते हैं, इन सब में 1-2 बार न्यूमेरिकल बनते हैं, विच इज़ वेरी स्कोरिंग, ठीक है। अब हम चलते गए अपना सेकंड चैप्टर की ओर। अब देखो हमारा सेकंड चैप्टर है मेजरमेंट। ये चैप्टर भी बहुत आसान है, बस इतना ही मैटर करता है ना कि डायग्राम, अगर तुम्हें डायग्राम याद रह गया तो आराम से तुम इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हो। इससे भी गाइस 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब 21 मार्क्स का ये भी रहता है। इससे देखो जो हर बार पूछेगा वो लेथे मशीन। लेथे मशीन इवन तुम्हारा मिक्सर में भी लेथे मशीन पूछेगा। लेथे मशीन नहीं पूछा तो ड्रिल मशीन पूछ लेगा। इसका ऑपरेशन, इसके टाइप्स देख लेना, इसके डायग्राम बहुत अच्छे से देख लेना। माइक्रोमीटर शॉर्ट में पूछ लेगा, साइन बार शॉर्ट में पूछ लेगा, और डायल और स्लिप गेज भी शॉर्ट में पूछ लेगा। ये दोनों तुम्हें पूछेगा। 7-7 नंबर पर ये सब शॉर्ट में पूछ सकते हैं या फिर लॉन्ग में ही पूछ लेगा, लेकिन डायग्राम वगैरह तुम्हें क्लियर होना चाहिए। अब रहा गाइस कि मिड सेम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। मिड सेम में देखो तुम्हारा लेथे मशीन पूछ लेगा, ड्रिल मशीन पूछ लेगा, साइन बार पूछ लेंगे, माइक्रोमीटर पूछ लेंगे, वर्नियर कैलिपर पूछ लेगा। तो ये सब क्वेश्चन तुम्हारा सेकेंड यूनिट से आएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड यूनिट की ओर। देखो थर्ड यूनिट से ना बहुत लिमिटेड क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए थर्ड यूनिट को बताता हूँ क्या क्या। देखो रेसिप्रोकेटिंग पंप बहुत बार पूछता है, ठीक है। एक डायग्राम में आएगा, या तो बैक बॉक्स, व्हील बॉक्स का आ गया। सेंट्रीफ्यूगल पंप आएगा, बहुत बार पूछता है, ठीक है। हाइड्रोलिक उत्तर नहीं पूछता है। हाँ, बर्नौली इक्वेशन बहुत बार पूछेगा क्वेश्चन। न्यूटन्स पास्कल लॉ बहुत बार पूछेगा। फ्लूइड का क्लासिफिकेशन ये बहुत बार पूछेगा। अब रहा गाइस कौन कौन से मिड सेम में आते हैं। देखो बर्नौली इक्वेशन तुम्हारा मिड सेम में आते हैं। हाइड्रोलिक टर्बाइन तुम्हारे मिड सेम में आते हैं। तो ना बहुत आसान है, क्योंकि अगर तुम्हें पता होगा कि कैसे पाइप्स वगैरह काम करते हैं तो ईजी तुम कर सकते हो। उसके बाद बैक बॉक्स, व्हील बॉक्स, ये भी डायग्राम के बेसिस पे आएगा। तो डायग्राम, सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म, तुम्हारा रेसिप्रोकेटिंग फॉर्म, ये सभी बहुत बार पूछता है, और इजी डायग्राम के साथ तुम इसको याद कर सकते हो। मुझे नहीं लगता ये उतना हार्ड टास्क है। अब हम चलते हैं गाइस अपने फोर्थ यूनिट की ओर, विच इज़ थर्मोडायनेमिक्स। पढ़े होंगे ना जेईई में थर्मोडायनेमिक्स। देखो तो थर्मोडायनेमिक्स में तुम्हारा जो भी स्टेट लॉ वगैरह बहुत बार पूछता है, इसको बहुत अच्छे से देख लेना। 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ सब देख लेना। टाइप्स ऑफ बॉयलर, इससे कभी कभी पूछता है, कभी नहीं भी पूछता, लेकिन देख लेना। बॉयलर के माउंटेन और एसेसरीज जो भी होते हैं वो देख लेना। यही न्यूटन के जो भी थर्मोडायनेमिक्स से जो लॉ थे मैंने बता दिया, और एसेसरीज। इतना तो थर्मोडायनेमिक्स से बहुत लिमिटेड क्वेश्चन पूछते हैं, जो मैंने बता दिया कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम पूछ देगा, उसका स्टेट पूछ देगा, प्रोसेस पूछ देगा, 0th, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ये सब पूछ देगा। और मिड सेम में भी यही सब पूछते हैं यूजुअली।
अब हम चलते गए अपने 5th यूनिट की ओर, विच इज़ रेसिप्रोकेटिंग मशीन। इससे देखो 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक बहुत बार पूछता है, इसको बहुत अच्छे से करके जाना। तुम्हारा ऑटो साइकिल थर्मोसाइकिल ये भी बहुत बार पूछता है, इसको भी करके जाना। उसके बाद देखो पीबी और टीएस डायग्राम कभी कभी आ जाता है, इसको भी तुम कर लेना अच्छे से। स्टीम इंजन स्टीम जनरेटर थोड़ा कम आता है, लेकिन इसको देख लेने के बाद इतना भी कर लोगे तो काफ़ी है। मिड सेम के लिए तुम्हारा वो ऑटो साइकिल 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक उनसे में आते हैं, और ये पीवी टीएस डायग्राम में मिड सेम में आते हैं। ये रहा गाइस तुम्हारा ओवरऑल पूरा चैप्टर वाइज एनालिसिस करके मैंने दिखा दिया। अब हम चलते हैं अपने मिड सेम पेपर को एनालाइज करके देखते हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलो हम मिड सेम पेपर की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये रहा मिड सेम पेपर गाइस। अब देखो जैसे मैंने बोला था गाइस, यूनिट 1 से इंजीनियरिंग मटेरियल्स वही सब जो 15 होते हैं, हार्डनेस तुम्हारा, फिर टफनेस, प्लास्टिसिटी, ये सब रहते हैं। 15 रहते हैं, तुम 12-10 कर लेना, इनफ हो गया। 7 भी लिख लो तो मिड सेम में चल जाएगा। फिर देखो ये यंग मॉडल्स से मैंने बोला था कि 1-2 क्वेश्चन रहते हैं इससे न्यूमेरिकल, तो देखो दे दिया न्यूमेरिकल मिड सेम में। देखो आयरन कार्बन डायग्राम बोला था ना कि आता ही आता है, ठीक है। टफनेस ऑफ मटेरियल, वही तुम जो प्रॉपर्टीज पढ़ोगे वही टफनेस हो गया इसका। उसके बाद एरर काउंटर, ठीक है, कि मेजरमेंट करने में क्या क्या एरर्स वगैरह आते हैं, ये भी तुम अच्छे से देख सकते हो एक बार। उसके बाद देखो तुम्हारा साइन बार पूछ दिया, मैंने वही बोला था ना, साइन बार का अगर डायग्राम वगैरह आता है तुम साइन बार आराम से कर सकते हो। ड्रिल मशीन पूछ दिया और वेल्डिंग मशीन पूछ दिया। ये रहा तुम्हारा मिड सेम का। मैं तुम्हें और मिड सेम का दिखाऊँ, एक सेकेंड। देखो इसमें भी देखो इंजीनियरिंग मटेरियल्स पूछ दिया, तुम्हारा स्टील्स के बारे में, मटेरियल टेस्टिंग्स के बारे में, वही ब्रिनल टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, जो 4-3 होते हैं ना, एक रॉक शायद सबसे होता है, ब्रिनल टेस्ट होता है और कुछ होता है। आयरन कार्बन डायग्राम पूछ दिया, वेल्डिंग मशीन पूछ दिया, एरर्स पूछ दिया, माइक्रोमीटर पूछ दिया, और नीचे तुम्हारा क्या लिथियम मशीन। देखो तो ये रहेगा इस तुम्हारे मिडसेम के पेपर एनालाइज करके दिखा दिया, जो मैंने बोला उसके अंदर ही सारे आ रहे हैं। अब इंसेम का पेपर देखते हैं कि मैंने जो बताया क्या उसके अंदर सारे लाइक कर रहे हैं कि नहीं। एक सेकेंड, अब हम बढ़ते हैं अपने मिडसेम पेपर की। अब ये नोट्स हो गया, हाँ है मिडसेम का, ये रहा, मैं नहीं तो BCN को हो गया, हाँ ये रहा, सॉरी। तो ये मैं तुम्हें 2024 का डेटा दिखा रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 एलॉइंग से पूछ दिया है, एलॉय स्टील वगैरह के। मैंने बताया था कि एलॉय स्टील से कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है। देखो हार्डनेस टेस्ट बता दिया, जो भी ब्रिलियंट टेस्ट बता रहा था ना, हार्डनेस टेस्टिंग वही हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ आयरन कार्बन डायग्राम, ठीक है। फिर तुम्हारा क्वेश्चन हो गया सैंड कास्टिंग, देखो वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, डायल गेज, जो मैंने अभी बता रहा था इससे पूछ रहा है। हाइड्रोलिक टर्बाइन से मैंने बताया था, ठीक है। देखो शॉर्ट डेफिनेशन में न्यूटन, नॉन न्यूटन, ये सब उसके अंदर आता है, तो तुम्हारा यूनिट 3 के अंदर आ जाएगा वो सब, जो तुम पढ़ोगे ना तो उसके अंदर ये सब आ जाएगा। उसके बाद देखो लॉ ऑफ विस्कोसिटी पूछ दिया तुम्हारा, ठीक है। बॉयलर माउंटिंग एसेसरीज से पूछ दिया तुम्हारा। थर्मोडायनेमिक सिस्टम पूछ दिया, ओपन क्लोज आइसोलेटेड, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछ दिया। उसके बाद देखो डीजल साइकिल के बारे में पूछ दिया तुम्हारा, 4 स्ट्रोक के बारे में पूछ दिया, ठीक है। इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में पूछ दिया। तो देखो जो मैं बताया ना 100 में 80% तो लाइक कर रहे हैं, तो आराम से तुम उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। रहा बात मैंने तुम्हारे लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या क्या रखे, मैं एक बार वो दिखा देता हूँ। तो देखो गाइस प्रैक्टिस क्वेश्चन में मिड सेम के, असाइनमेंट के, सारा डेटा इसमें। मैं एक बात बोलूँ, देखो BME में ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। BME में डायग्राम को याद रखना और कौन से पॉइंट्स कैसे जाते हैं उन चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम डायग्राम अच्छे से बना देना तुम सारा कुछ खुद से भी लिख सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। तो तुम उतना कर लेना सफिशिएंट होगा। मेडिसिन के लिए तो जो बेसिक्स मैंने बोले उतना भी कर लोगे बहुत ज़्यादा होगा। रही बात और भी मेरे पास रिसोर्सेस है, मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। देखो डायग्राम्स वगैरह जो मैं बोल रहा था वो सारे डायग्राम मैंने एक जगह लिख दिया है। वर्नियर कैलिपर का, माइक्रोमीटर का, वेल्डिंग मशीन का, लिथियम मशीन का, सारा डायग्राम, 4 स्टॉक 2 स्टॉक सारा डायग्राम भी मैंने अरेंज करके रख दिया है। तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बस गाइस तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इतना कर दो यार मेरे लिए। बाकी व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाना। बाकी गाइस यही थी BME की कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है कंप्यूटर पे। इसी के साथ गाइस अपना ध्यान रखना। बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे।